राहुल गांधी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने ले लिया तगड़ा एक्शन। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोटों की हेराफेरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने तगड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी कि RUPP का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन पार्टियों ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही इनके दफ्तरों का कोई भौतिक पता मिल सका। ऐसे में इन दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने के अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग का इस कदम को राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। RUPP वे राजनीतिक दल है जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिली है। ये दल भारत में प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के बाद इन्हें टैक्स छूट जैसे कई विशेष लाभ मिलते हैं। देश में कुल 2854 RUPP थे, जिनमें से चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब 2520 बचे हैं। चुनाव आयोग ने इन 334 दलों को इसलिए हटाया क्योंकि इन्होंने 2019 के बाद से न तो लोकसभा, न राज्य विधानसभा और न ही उपचुनाव में हिस्सा लिया। इन दलों के दफ्तरों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं पाया गया। आयोग ने जब जांच की तो ये दल कागजों तक ही सीमित थे। कुछ RUPP पहले आयकर नियमों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए थे। गौरतलब हो कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने पहले राजनीतिक दलों को मान्यता रद्द करने से रोका था, क्योंकि कानून में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन आयोग ने डीलिस्टिंग का रास्ता निकाला। डीलिस्टिंग का मतलब है कि इन दलों को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत कोई भी पंजीकृत दल अगर लगातार 6 साल तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं लेता तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता। हालांकि ये दल बिना नई मान्यता प्रक्रिया के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।